जय हिंद बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और अपना पूर्ण आशय प्रकट करने में सक्षम हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य भेद वाक्य भेद साधारणतः दो आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। उससे पहले वाक्य के घटक देख लेते हैं। वाक्य के घटक। वाक्य के दो घटक होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधि। उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य के, और उद्देश्य के विषय में आगे कुछ कहा जाए वो विधेय। जैसे हरीश कल बाजार गया था। हरीश उद्देश्य और कल बाजार गया था। हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य, जो कक्षा 10वीं में 4 अंक के आते हैं बोर्ड परीक्षा। रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्यों में किसी भी वाक्य में कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया होना परम आवश्यक है। सरल वाक्य बहुत छोटे भी हो सकते हैं, सरल वाक्य बहुत बड़े भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों, दो या दो से अधिक उपवाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों को समान पदीय वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो उपवाक्य होते हैं वो पद में समान होते हैं, ऊंचे नीचे समान। मिश्र वाक्य वे वाक्य वे जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है। इन तीनों का एक उदाहरण लेते हैं जो इसमें भी रहेगा, उसको परिवर्तित करके इसमें रखेंगे रचनांकन, और इसमें उदाहरण। मजदूर गड्ढा खोदकर चले गए। इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में देखते हैं। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले। दो उपवाक्य हो गए, मजदूरों ने गड्ढा खोदा, दूसरा उपवाक्य है चले। ये और भी अधिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक से दोनों वाक्य जुड़े। पहला वाक्य मजदूरों ने गड्ढा खोदा, दूसरा है वे चले। जुड़े किससे हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में देखते हैं। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले। ये है मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया एक उपवाक्य, वे चले गए
दूसरा उपवाक्य, जब और तब व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े। उन्हें देखेंगे सरल वाक्य, कम से कम एक क्रिया और एक अर्थ, एक मुख्य क्रिया और एक अर्थ। वाक्य बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उसी वाक्य को हम जब संयुक्त वाक्य में देखते हैं, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले। दो वाक्य, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे चले। इसी बात को मिश्र वाक्य में देखते हैं, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तो वे चले। अब इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। प्रधान और आश्रित उपवाक्य की जो पहचान है, जब हम मिश्र वाक्य को पढ़ेंगे तब उस समय उसके विषय में बताएंगे। फिलहाल थोड़ा इतना बता देते हैं, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। साधारणतः किसी भी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें, क्योंकि इसका सरल वाक्य का रूप यहाँ लिखा हुआ है, तो इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें, जो कि यहाँ बदला हुआ है। किसी भी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर जो दो उपवाक्य हैं, मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया और दूसरा है वे चले गए, इनमें से जिस उपवाक्य की क्रिया में कोई परिवर्तन ना हो, कब? जब किसी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदले और जो दो उपवाक्य मिश्र वाक्य में है, एक प्रधान और एक आश्रित, हमें नहीं पता कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित है, वो पता करने के लिए किसी भी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं, जो कि हमने यहाँ बदला हुआ है। जो जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया, पहला उपवाक्य, तो वे चले गए, दूसरा उपवाक्य। तो इसमें खोद लिया एक की क्रिया है और दूसरी की क्रिया है चले गए। अब इस बात में अगर देखते हैं तो चले गए और यहां पर भी चले गए, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात ये वे चले गए, ये इसका प्रधान उपवाक्य हो। किसी भी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर मिश्र वाक्य में जो दो उपवाक्य है, उनमें से जिस भी उपवाक्य की क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन ना हो, वो प्रधान उपवाक्य है, और जिस उपवाक्य की क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाए वो आश्रित उपवाक्य। जैसे इसमें है खोद लिया, यहां पर है खोद कर, परिवर्तन हो। तो मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया, आश्रित उपवाक्य है, वे चले गए, प्रधान उपवाक्य। स्पष्ट? अब क्रमांक 1, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, या तो आप सरल वाक्य कहिए या साधारण वाक्य कहिए, एक ही बात है। बच्चे भ्रमित ना हो इसमें। जैसा कि बताया था, सरल वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता परमावश्यक है। पूर्ववर्ती क्रियाएं या अन्य कोई क्रिया हो सकती है, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही, एक कर्ता।
स्मरण ये रखना है इस सरल वाक्य में कि क्रियापद एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। इसलिए भ्रमित ना हो उसमें। सरल वाक्य जो होगा जैसे उदाहरण हरेंद्र खाना खाता है। इसमें क्रिया दो क्रिया बनी। एक क्रियापद वाला देख लेते हैं। वह जाएगा, एक क्रियापद। वह जा रहा होगा, एक दो तीन, तीन क्रियापद। अरे इसे तो भ्रम की स्थिति नहीं। सरल और साधारण वाक्य पहचानने में बहुत आसान है। एक मुख्य क्रिया होगी और कर्ता होगा। नंबर दो, संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक की जो बात या व्यधिकरण समुच्चय बोधक की मिश्र वाक्य में जो बात आ रही है, बार इसे बच्चों को स्मरण होना चाहिए या थोड़ा ध्यान देंगे या देख लेंगे। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक विकारी और एक अधिकारी। विकारी के पांच भेद, चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी या अव्यय जिन्हें कहते हैं उनके जो पांच भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और नेपाल। तो जो समुच्चय बोधक है इसका तीसरा भेद, अविकारी शब्दों का तीसरा जो भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक भी दो तरह का होता है, उसके भी दो भेद होते हैं। देख लें एक बार। समुच्चय बोधक, इसको योजक भी कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में फिर से चार भेद होते हैं, जिसका पहला है संयोजक, इसके अंतर्गत और, तथा, एवं ये सब जो संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अन्य विकल्प भी हो सकते, अथवा या विरोध दर्शक भी होते हैं, किंतु परंतु।
तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक की जो बात बार बार आ रही है वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे इसमें और देख लेंगे। उसी तरह से मिश्र वाक्य में व्यधिकरण समुच्चय बोधक की जो बात आएगी उसमें भी 4 होते हैं और वो उनसे मिश्र वाक्य के दोनों उपवाक्य जुड़े रहते हैं। जैसे बताया संयुक्त वाक्य में जो 2 उपवाक्य होते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। समान अधिकरण है उनका जो पद है दोनों वाक्यों का समान है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, समान पदीय। जैसे गोपाल एक, उसने परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह असफल हुआ। उसने परिश्रम नहीं किया, एक हुआ, वह असफल हुआ, दूसरा हुआ। संयुक्त वाक्य में होता क्या है कि जो दोनों उपवाक्य होते हैं उनका स्वतंत्र अर्थ भी आप देख सकते हैं, इसलिए वो समान पद है उनका, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं, आश्रित नहीं, ना कोई प्रधान है ना कोई आश्रित। उसने परिश्रम नहीं किया, पूरा अर्थ मिल रहा है। जिसके विषय में भी कहा जा रहा है उसने परिश्रम नहीं किया, वह असफल हुआ, इसमें पूरा अर्थ मिल रहा है। अब इनको जब जोड़ दिया गया है तो ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक का परिणाम दर्शक। ये परिणाम कहाँ ऐसा हुआ है, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए असफल हुआ, ये परिणाम है उसका। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक का जो परिणाम सूचक है वो उसके अंतर्गत ये इसलिए आता है और ये इसलिए से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के जो 4 हैं उन्हीं 4 आधारों पर चारों तरह के संयुक्त वाक्य हो सकते हैं। मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य के अंतर्गत प्रधान और आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य के भी 3 और भेद होते हैं, उनको हम कर पढ़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।